देखिए, सीमेंट कंपनी के द्वारा अपने स्तर पे चाहे जो काम हम देख रहे हैं कि उन्होंने अपना प्लांट डेवलप करा है और सारी दुनिया ऐसे सोच रही है कि गोठड़ा के अंदर अगर ये प्लांट बना है तो ना जाने कितना काम हुआ होगा। गोठड़ा और देवगांव की तो बहुत ज्यादा स्तर पे जमीनें गई हैं, लेकिन मैं सच यहाँ की रहने वाली हूँ और यहाँ की जनप्रतिनिधि हूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसा विजिबल चेंज नजर नहीं आता कि श्री सीमेंट आने की वजह से कुछ ऐसा दिखता है कि ये गांव बहुत डेवलप हो गया है। ऐसा कोई मुझे विकास नजर नहीं आ पा रहा है श्री सीमेंट की वजह से। कंपनी के द्वारा कहा गया था कि कोटड़ा में पेड़ वगैरह पर्यावरण के संरक्षण के लिए इतना कुछ किया जाएगा, क्या अभी तक जमीनी स्तर पर वो किया गया? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया गया। मैं पहली बार यहाँ के अधिकारियों से मिलना मैंने शुरू किया था और उनसे विकास के बारे में चर्चा शुरू की थी। उस वक्त मेरे पास बहुत सारे मुद्दे थे और मैं चाहती थी यहाँ की जनप्रतिनिधि होने के नाते कि मैं जितना हो सके उतना गांव का और लोगों का भला कर सकूं। एक अच्छी मीटिंग हुई, उन्होंने बहुत अच्छे आश्वासन मुझे उस वक्त दिए और क्योंकि मुझे उनके आश्वासन पर भरोसा था, मैंने ये नहीं समझा कि वो मुझे डिले करने की कोशिश कर रहे हैं या मुझे किसी तरीके से टरकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने वो सारी चीजें मानी। मैंने उन्हें उस वक्त भी कहा था कि आपकी फैक्ट्री और हमारे गांव के बीच में एक पेड़ों का बेल्ट बना चाहिए ताकि हमारे गांव को जो आपका फैक्ट्री का पोल्यूशन है वो ना मिले। आज हम देखते हैं कि वो टीले बने हुए हैं फैक्ट्री के आसपास। मैंने कितनी बार उनको ये भी अवगत कराया कि उन टीलों पे आप कुछ ना कुछ पौधे लगाइए ताकि वो मिट्टी जो है हमारे गांव में आना बंद हो। जब ये फैक्ट्री का काम शुरू हुआ, इतने बड़े स्तर पर इतना जो है धूल के कण हम लोगों ने सहे हैं, पोल्यूशन हम सह रहे हैं, आवाज आती है रात भर, वो तो एक अलग चीज है। मैंने ये सारी चीजें इतने दिन इसलिए बर्दाश्त की क्योंकि मुझे बहुत अच्छे आश्वासन उस वक्त मिले थे कि जब हमारा प्लांट सेटल हो जाएगा उस वक्त हम बहुत अच्छा काम करेंगे। और मैं उस आश्वासन के भरोसे बैठी थी कि जब प्लांट शुरू होगा तब हमारे गांव की सुनी जाएगी, हमारे गांव की काया पलट की जाएगी, मेरे क्षेत्र में बदलाव आएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज 8 महीने हो चुके हैं प्लांट को शुरू हुए और क्योंकि मुझे ये सब नजर नहीं आ रहा है तो ये मेरे लिए बहुत जरूरी है कि यहाँ की जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं आवाज उठाऊं और इसीलिए मैंने ये शुरू किया है। कंपनी के द्वारा कौन कौन से वादे किए गए थे शुरुआत में जो आज पूरे नहीं हो पा रहे जमीनी स्तर पर? शुरू में तो देखिए हम ही इनके पास में बहुत सारे प्रस्ताव लेकर गए थे। हमने इन्हें कहा था कि हमें एक ओवरहेड पानी की टंकी चाहिए, हमारे गांव में आप सोलर लाइट्स लगवाइए, हमारे गांव में लाइब्रेरी बनवाइए, हमारे गांव में सड़कों का सीसी सड़कों का जो है निर्माण कराइए, हमारे बच्चों की शिक्षा में जो भी आप बेस्ट स्कूल के अंदर दे सकते हैं बच्चों के लिए वो प्रोवाइड करवाइए, महिलाओं को ट्रेनिंग्स दीजिए, उन्हें भी रोजगार देने की कोशिश कीजिए और युवाओं को तो रोजगार देने का बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे हमने प्रयास करा था। और भी बहुत सारी चीजें थी। जैसे अभी फिर बाद में ये हुआ कि हमें पूर्व विधायक महोदय की वजह से ये सारी चीजें मिल गई। ओवरहेड टंकी का निर्माण वहां से करा दिया गया, लाइटों का निर्माण वहां से करा दिया गया। ये चीजें ग्रेजुअली वहां से हमें मिली, लेकिन ये चीजें हमें कंपनी से मिलनी चाहिए थी तो वो नहीं मिली हमें। उसके बाद में भी हमने कंटिन्यू रखा कि और बेहतर हम क्या उनसे ले सकते थे। हमने ना हर पॉसिबल कोशिश करी कि हम श्री सीमेंट से गांव को एक बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा सके। वो उन्होंने आश्वासन हमेशा दिया है, मैं ये नहीं कहूंगी उन्होंने आश्वासन नहीं दिया, उन्होंने हमेशा मुझे प्रॉमिस करके भेजा है, लेकिन उसको धरातल पे कभी नहीं उतारा है। क्या आसपास के क्षेत्रों में घटते जल स्तर के बारे में आपने कंपनी के साथ में कोई बातचीत किया, वार्ता की? बिल्कुल की। टंकी बनने से पहले हमारे गांव में बहुत ज्यादा पानी की समस्या थी और आज भी हमारे गांव में बहुत ज्यादा पानी की समस्या है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब पूर्व विधायक थे तब उन्होंने 3 पानी के ट्यूबवेल्स, नोरा जो हमारा गांव का एरिया है, 3 पानी की ट्यूबवेल्स उस एक जगह पर करवाई और वहां पानी नहीं आया। तो आप इसे ये समझ सकते हैं कि गोठड़ा में पानी का बहुत बड़ा जल संकट है। हमने इन्हें अवगत कराया कि आप यहाँ पे ट्यूबवेल कराइए, उस जगह नोरा में भी ट्यूबवेल कराइए और हमारे देवगांव में भी मुझे कईयों ने बोला कि हमें ट्यूबवेल करा के दीजिए, उसके बारे में मैंने उन्हें कहा। गांव के और भी क्षेत्रों के बारे में हमने उन्हें अवगत कराया, पर उन्होंने कभी इस चीज को नहीं सुना। इंस्टेड ऑफ कि जब मैं कहती थी कि आप आज से इस चीज के आप तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं जल स्तर को बढ़ाने के लिए, तब उन्होंने मुझे कहा कि माइनिंग एरिया है, माइनिंग एरिया जब आएगा तो वहां पानी आएगा और हम और कोशिश करेंगे। वो कोशिश है आज तक धरातल पे मुझे नजर नहीं आई है। मैंने बहुत जगह उनको ट्यूबवेल्स के लिए बोला था, आज तक मुझे वो नजर नहीं आई। 1 या 2 ट्यूबवेल्स उन्होंने कभी करवाई है, लेकिन वो ना काफी है। काफी युवा भी रोजगार में लगे हुए थे, उनको निकाल दिया गया। जी, ये जो हमने देखा कि इलेक्शन पीरियड आया उससे पहले
सुनते भी थे। मैं ये नहीं कहूंगी कि उन्होंने कभी मेरी नहीं सुनी, जरूर उन्होंने सुनी मेरी, लेकिन मुझे उसके लिए भी बहुत प्रयास करने पड़े। अगर मैं ये कहूँ कि मैं जनप्रतिनिधि थी और उस स्तर पे, उस तौर पर मुझे सुना जाता, उस तौर पर मुझे कभी नहीं सुना गया। और जरूर उन्होंने कुछ लोगों को लगाया, और काफी हमने देखा कि पूर्व विधायक महोदय ने भी बहुत प्रयास करे और उन्होंने भी काफी लड़कों को लगाया था। लेकिन जैसे ही सत्ता पलट हुई, उन्होंने उन सब लड़कों को निकाल दिया। आज हम देखते हैं कि गांव के बहुत बड़े स्तर पे जो युवा है वो बेरोजगार हैं, उन्हें नौकरी की जरूरत है, उन्होंने अपनी जमीनें खो दी है, लेकिन आज वो बेरोजगार हो गए हैं। सो ऑफ कोर्स इस क्षेत्र में भी उन्हें काम करने की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि श्री सीमेंट उनके लिए रोजगार के अवसर या उनके लिए ट्रेनिंग के अवसर उपलब्ध नहीं करवा सकता। सीमेंट कंपनी ने महिलाओं के लिए भी उद्धार के लिए कहा था। जी, उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे महिलाओं की ट्रेनिंग्स को लेकर के, महिलाओं के स्किल डेवलपमेंट को लेकर के, कि वो खुद के स्वरोजगार जनरेट कर सके, उस स्तर पे उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन वो भी मुझे कहीं एग्जीक्यूट होता हुआ नजर नहीं आया। सो वो भी नहीं हुआ। वर्तमान समय में आप इन मुद्दों को उठा रहे हैं, क्या आपने पहले भी इन मुद्दों के बारे में सोचा है? कंपनी ने वादे तो पहले भी किए थे, जी। आपने पहले क्यों नहीं? जी, सो बेसिकली मैं आपको 2 लाइनों में ये बात कहना चाहूंगी कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद था कि तस्वीर बदलनी चाहिए। सो मुझे कभी भी ये नहीं चाहिए था कि मैं लाइमलाइट में आऊं इसलिए मैं धरने पे बैठूं, या मुझे अपनी कोई पॉलिटिकल रोटियां सेकनी थी तो मैं वहां धरने पे जाकर बैठती। मुझे हमेशा एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स वहां से मिला था, हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मुझे ये वादा किया गया था कि मैम हमारा प्लांट सेटल होने दीजिए, हम गोठरा की काया पलट कर देंगे, हम आसपास के गाँव, देवगांव, चौढ़ाणी, इन सबके अंदर बहुत बेहतरीन काम करेंगे। मैं इस आश्वासन पे थी, इतने बड़े अधिकारियों ने मुझे प्रॉमिस किए थे, तो मैं ये मानती थी कि ऑफ कोर्स ये होगा। लेकिन आज जब मैं ये देखती हूँ कि 2022 से 2023 और 2024 हो चुका है और 8 महीने प्लांट को लगे हुए हो चुके हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि वो कहीं कहीं किसी किसी क्षेत्र में काम भी करवा रहे हैं, लेकिन गोठड़ा देवगांव को जिस तरीके से निग्लेक्ट किया गया है, वो एक सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। मैं आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि मुझे श्री सीमेंट कंपनी से ना तो कभी मैंने उनसे किसी भी तरीके का बेनिफिट लिया है आज तक जब भी मैं उनसे मिली हूँ, मैंने हमेशा ये कहा है कि मुझे मेरे क्षेत्र का विकास चाहिए, जैसे संभव हो वैसे मेरे गांव का विकास कीजिए। और आज भी जब मैं आवाज उठा रही हूँ इतने दिनों बाद में, उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि मेरे क्षेत्र का विकास हो। मुझे इन लोगों ने बहुत उम्मीदों के साथ जनप्रतिनिधि चुना है, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इनके लिए आवाज उठाऊं, इनके बिहाफ पे आवाज उठाऊं। और ये बहुत ज्यादा बड़ी जरूरत है। श्री सीमेंट के लिए किसी भी गाँव का उत्थान करना एक बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आज जो मैंने आवाज उठाई है वो इसलिए कि मेरे गाँव की ये डिजर्व करता है, गोठड़ा और देवगांव की सीएसआर का पैसा इनमें इन्वेस्ट किया जाए। जो इसके आसपास के गांव है जैसे बारवा, खोजास वगैरह जो गांव है, वहां पे भी इसका पैसा जो है अच्छे तरीके से इन्वेस्ट किया जाए। और श्री सीमेंट इसको अफोर्ड कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो उनके अफोर्डेबिलिटी में नहीं आता है। आप यहाँ से इतना रेवेन्यू जनरेट करेंगे। मैंने हमेशा हर मंच पे श्री सीमेंट के लिए कहा था कि ऑफकोर्स ये हमारे गांव, हमारे जो नवलगढ़ के लिए एक तरक्की का विषय है कि यहाँ पे श्री सीमेंट आया है। लेकिन अगर श्री सीमेंट यहाँ आकर सिर्फ खुद की तरक्की करता और क्षेत्र की तरक्की नहीं करता, तो ये तो एकदम शर्म की बात है। और उन्होंने हमेशा मुझे इसी विषय पर ये आश्वासन देकर चुप करा दिया गया था कि वो हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे। तो मेरा अंतिम सवाल रहेगा आपसे। कंपनी ने पहले कई बार पर्यावरण संरक्षण के बारे में कहा गया था कंपनी के द्वारा, लेकिन वर्तमान समय में देखिए तो चारों ओर गोठड़ा के बड़े ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीले, वहां से उड़ता धूल का गुब्बार और पेड़ पौधे हैं उनकी कटाई और ना पेड़ पौधे लगाए गए, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? जी बिल्कुल, मैं इनके लिए कहना चाहती हूँ, इनफैक्ट कि मैंने उन्हें इंसिस्ट भी किया था कि हमें पौधारोपण करना चाहिए। हमारे गांव की बहुत सारी जोड़ियां जो है वो खाली पड़ी है, अगर वो चाहें तो वहां पर पौधारोपण कर सकते हैं। जो टीले मैंने जो आपको मेंशन करे वहां पौधारोपण किया जा सकता है, सड़कों के किनारे पौधारोपण किया जा सकता है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सड़कों के किनारे जब एनओसी का जो इनका फंक्शन होने वाला था, उससे 2 दिन पहले या 2 दिन बाद नीम के पेड़ लगाए गए। ये पहले भी लगाए जा सकते थे। तो ये काम उस वक्त क्यों किया गया जब आप पे प्रेशर मेंटेन हुआ? आपको ये काम अपनी सेल्फ इंटरेस्ट से करने चाहिए कि ये हमारी प्रकृति के लिए बहुत जरूरी है। सो इस तरीके से इस काम को किया जाना चाहिए था। अभी भी मेरी ये डिमांड्स है कि हमारे गांव में ओवरहेड जो टंकी बनी हुई है, यहाँ पे आप पंप सेट उपलब्ध करवाइए। हमें कुछ किलोमीटर्स की जो है पाइपलाइन सरकार द्वारा दी जाएगी, लेकिन अगर कुछ घरों तक पाइपलाइन नहीं उपलब्ध कराई जाती है तो वो आप उपलब्ध कराइए। हमारे गाँव में पेड़ लगाइए, महिलाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जनरेट कीजिए और युवाओं को रोजगार दीजिए और सीएसआर का पैसा हमारे गांव में लगाइए।